तो हाय, दिस इज रंजीत कुमार झा, और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं फिजिक्स पॉइंट दरभंगा या पीपीडी आरकेजी। तो पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करते हुए अपन लोगों ने एचसी वर्मा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करे थे, और कुछ आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम एचसी वर्मा, रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको दिए थे। तो आई होप आपने क्वेश्चन को सोल्व करा होगा। तो चलिए आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंजीनियरिंग एज वेल एज मेडिकल वालों के, और खासकर मेडिकल वाले थोड़ा अटेंशन देना। और हाँ, इस लेक्चर का आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा। और जो बच्चे ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा हो वो आइदर इस वीडियो को स्किप कर सकता है, और यू कैन वॉच दिस वीडियो विथ स्पीड ऑफ 1.5 और 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। तो हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट given charge particle is 0। कहने का मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर, अगर कोई गिवन चार्ज पार्टिकल पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स अगर 0 होता है तो वी कैन से दैट चार्ज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। तो वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा? इन इक्विलिब्रियम में। अब चलिए, आपने 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बारे में अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के। अब चलिए इक्विलिब्रियम रिलेटेड कुछ कंसेप्ट समझते हैं, फिर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो 3 चार्ज पार्टिकल, 3 चार्ज पार्टिकल कब इक्विलिब्रियम में हो सकता है? तो यानी कहने का मतलब 3 पॉइंट चार्ज पार्टिकल 3 पॉइंट चार्ज पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो कहने का मतलब 3 पॉइंट चार्ज पार्टिकल कब इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, या इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज पार्टिकल। तो चलिए देख लेते हैं 3 चार्ज पार्टिकल कब कब इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो मुझे लगता है अगर ऑल 3 चार्ज पार्टिकल आर को, अगर वो कोलिनियर में हो तो वो चार्ज पार्टिकल, 3 चार्ज पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम में हो सकता है। दूसरा पॉइंट, उन तीनों का नेचर यानी ऑल 3 चार्ज पार्टिकल शुड नॉट बी सेम नेचर, उन तीनों चार्ज पार्टिकल का सेम नेचर नहीं होना चाहिए। ऑल 3 चार्ज पार्टिकल should not be in same nature, यानी तीनों चार्ज पार्टिकल का नेचर सेम नहीं होना चाहिए। गॉट इट? एटलीस्ट 1 चार्ज पार्टिकल का नेचर अलग होना चाहिए। तीसरा क्या पॉइंट हो सकता है? तीनों चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। ऑल 3 चार्ज पार्टिकल should not be in same magnitude, सेम मैग्नीट्यूड का, तीनों चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, अगर वो चार्ज पार्टिकल यानी ऑल थ्री चार्ज पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम तो वो स्टेबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, द इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज बी अनस्टेबल, द इक्विलिब्रियम will always be unstable। अब इस अनस्टेबल का क्या मतलब हुआ, तो आपने ऑलरेडी 11th में भी पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम भी दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब अपन लोग इक्विलिब्रियम पढ़ ही रहे हैं तो चलिए उनके टाइप्स भी समझ लेते हैं, विथ प्रॉब्लम के साथ समझते हैं। तो स्टेबल एंड ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कोई चार्ज पार्टिकल, यानी ये जो तीन चार्ज पार्टिकल अपन ने लिया है वो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकल है, दूसरा चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है। मान लेते हैं कि हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया। चलिए इन दोनों चार्ज पार्टिकल को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया हमने, फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। अब अपन को निकालना है थर्ड चार्ज पार्टिकल कब इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो मान लिया कि हमने चार्ज पार्टिकल को कुछ इसके लाइन के अलोंग यहां पर कहीं पे रखा, मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज को हमने कंसीडर करा है, ध्यान से देखना, मान लिया कि हमने पॉजिटिव चार्ज को यहां पर प्लेस करा और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, आपका मूवेबल चार्ज है, मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, इधर उधर ये मूव कर सकता है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल को हमने फिक्स कर दिया और इसे मूवेबल चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लाया। अब देखिए ये मूवेबल चार्ज जो हमने प्लेस करा इन बिटवीन दीज चार्जेस, इन बिटवीन दीज फिक्स्ड चार्जेस, तो ये चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है। तो अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को एग्जैक्ट इन दोनों चार्ज पार्टिकल के इन बिटवीन डालते हैं तो नेट फोर्स उस पर जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर इस चार्ज पार्टिकल को इनके डिस्टेंस के जस्ट बिटवीन में रखा तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, यानी when positive of q charges is placed exact between the fixed charges, अगर इन दोनों के एग्जैक्ट बिटवीन में प्लेस करा जाता है तो these charges यानी then positive of q charges will be in equilibrium, ठीक है। एक मिनट मैं कैमरे की पोजीशन देख लेता हूं, एक मिनट, जी हाँ आ रहा है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर इस चार्ज पार्टिकल को अगर मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं टुवर्ड्स द राइट साइड तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल को हमने यहां पर प्लेस करा, ध्यान से देखना, हमने यहां पर प्लेस करा। अब जैसे ही इधर प्लेस करा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो इस पर फोर्स कुछ इधर लगेगा क्या, तो F ऑन Q यानी फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल बाय दिस चार्ज पार्टिकल, तो बाय Q ऐसे बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब देखिए
अब इस चार्ज पार्टिकल के कारण भी इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स किधर लगेगा, कुछ रिपल्सन इधर लगेगा। इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ इधर लगा, यानी F ऑन Q ड्यू टू दिस Q। अब ध्यान से देखिए, इस चार्ज पार्टिकल को जैसे ही हमने राइट साइड में शिफ्ट करा, तो फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस ऑन दिस चार्जेस क्या कर जाएगा, प्रोमिनेंट कर जाएगा, यानी इस चार्जेस के कारण इस चार्जेस पर जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ जाएगा। कैसे, तो बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्या, अगर डिस्टेंस घटता है तो फोर्स क्या होता है, बढ़ता है स्क्वायर टाइम्स में। तो यहां पर क्या हुआ, इस चार्ज पार्टिकल को हमने राइट में शिफ्ट करा, तो मतलब हम कह सकते हैं फोर्स ऑन राइट साइड, फोर्स ऑन राइट साइड इज प्रोमिनेंट विथ फोर्स ऑन लेफ्ट साइड। तो ऐसे कह सकते हैं, when charge particle plus Q is slightly displaced towards right, जैसे थोड़ा सा स्लाइटली हमने डिस्प्लेस करा राइट साइड में, तो फोर्स लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है, बढ़ जा रहा है। किसके कारण फोर्स लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है, ड्यू टू ऑफ राइट साइड। तो हम कह सकते हैं क्या, फोर्स लेफ्ट साइड बढ़ रहा है विथ फोर्स ऑन राइट साइड, तो फोर्स ऑन राइट साइड। ठीक है, अब ध्यान से फिर सुनना, अगर इस चार्ज पार्टिकल को यहां पे था, इस चार्ज पार्टिकल को अगर मैं यहां पे स्लाइटली डिस्प्लेस कर देता हूं, मान लो यहां पर हमने लाया, ध्यान से देखना, इस चार्ज पार्टिकल को हमने स्लाइटली मूव कराया लेफ्ट की तरफ। when charge particle plus Q is slightly displaced towards लेफ्ट। अब ध्यान से सुना, इस चार्ज पार्टिकल को जब हमने लेफ्ट में डिस्प्लेस कराया, ठीक है, तो देखो ये फोर्स क्या, ये सॉरी, तो देखो ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। किधर लगेगा, कुछ इधर लगेगा, और ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा, कुछ इधर लगेगा। तो इस बार क्या होगा, फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल बाय दिस चार्ज पार्टिकल इज मोर एज कंपेयर टू फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल बाय दिस चार्ज पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन, ये हो गया राइट साइड और ये हो गया फोर्स ऑन लेफ्ट साइड, तो हम कह सकते हैं क्या, फोर्स ऑन राइट साइड इज, फोर्स ऑन राइट साइड इज लार्जर देन फोर्स ऑन लेफ्ट साइड, फोर्स ऑन लेफ्ट साइड। तो अब ध्यान से देखना, ये चार्ज पार्टिकल को जैसे ही हमने इधर लाया तो फोर्स ये लार्ज हो गया, ये थोड़ा सा कम हो गया, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करना चाहेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन को या अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो फिर से अटेंड करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, ये चार्ज पार्टिकल फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को पाना चाहेगा। सिमिलरली अगर इस चार्ज पार्टिकल को हमने राइट साइड में जो डिस्प्लेस करा, तो फोर्स ऑन लेफ्ट साइड क्या करता है, बढ़ जाता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑन राइट साइड। तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करना चाहेगा, फिर से वो अपने इस पोजीशन पर आना चाहेगा। कहने का मतलब, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं ऑन द लाइन ज्वाइनिंग अगर मैं मूव करता हूं, तो ये चार्ज पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को वापस पा लेता है। तो दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज
स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये सब मैं आपको नोट में लिख के दे दूंगा, तो वहां से आप जाके इस नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपने जब बॉल प्रॉब्लम पढ़ा होगा 11th में, तो कहां पे समझा दूं? चलिए यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं। आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को कुछ इस प्रकार पढ़ा होगा। जब एक चार्ज या एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप करते हैं तो भी वो यहां पे आ जाना चाहता है, अगर यहां से वो ड्रॉप करते हैं तो भी वो अपने इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाना चाहता है। तो दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन कुछ ये फुलफिल करता है, तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जस्ट तो ये कंडीशन जस्ट कुछ मिलता जुलता इस टाइप से है। अब जरा फिर से आप एक बार ध्यान दो, अगर इस चार्ज पार्टिकल को अगर मैं इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस करता हूं, स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं, तो क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, चलिए इसे साइड में लिख लेते हैं, प्लस क्यू था। अगर इस चार्ज पार्टिकल को अगर मैं स्लाइटली थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा? चार्ज पार्टिकल कुछ यहां पे आ जाएगा। दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट में कैमरे की पोजीशन देख लेता हूं। जी हाँ, दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जब इस चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पॉइंट से परपेंडिकुलरली ऑन द लाइन ज्वाइनिंग हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कराया, तो चार्ज पार्टिकल का कुछ अभी लोकेशन यहाँ पे है। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव में क्या लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? इस चार्ज पार्टिकल को कुछ इधर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ठीक है। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ऑफ रिपल्सन किधर लगेगा? कुछ इधर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो इधर फोर्स लगा, इसके कारण इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कुछ इधर लगा। अब जब आपने वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा होगा 11th में, तो इसको जब रिजोल्व करते हैं तो नेट फोर्स कुछ इधर आता है, यानी एफ नेट कुछ इधर आता है। तो दैट मीन्स ये चार्ज पार्टिकल क्या कर जाएगा? कुछ ऊपर चला जाएगा। अरे बाबा ऐसे समझना, इस चार्ज पार्टिकल ये जो फोर्स कुछ इधर लगा, तो इसको रिजोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो इधर क्या हो जाएगा? एफ कोस थीटा, इधर क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। सिमिलरली इस फोर्स को रिजोल्व करेंगे तो इधर क्या होगा? एफ कोस थीटा, इधर क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। तो ये दोनों ये यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कैंसिल हो जाएगा, ओनली रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। तो वर्टिकल कंपोनेंट फोर्सेस के कारण ये चार्ज पार्टिकल क्या कर जाएगा? कुछ ऊपर भाग जाएगा और वो फिर से अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। सिमिलरली अगर हम डाउनवर्ड अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं इस क्यू चार्ज पार्टिकल को, तो लोकेशन कुछ अभी ऐसे हो गया, यहाँ पे आ गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस चार्ज पॉजिटिव पर फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ इधर लगेगा। सिमिलरली इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ इधर लगेगा। और जब इसका नेट फोर्स अगर आप निकालते हो तो कुछ फोर्स नेट फोर्स इधर आता है, तो ये आपका एफ नेट हो गया। सेम यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करोगे तो ये फोर्स को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर आ जाएगा, फिर इसको ब्रेक करोगे तो एफ कॉस थीटा। इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पे आएगा एफ साइन थीटा, फिर इसका यहाँ पे आएगा एफ साइन थीटा। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, ओनली बचता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट के कारण वो चार्ज पार्टिकल क्या कर जाता है? यहाँ से तो यहाँ से वो क्या करता है? भाग जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या करता है? अपने ओरिजिनल पोजीशन को या इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो वापस फिर से नहीं आ पाता। तो कहने का मतलब when charge particle when positive charge particle is slightly displace on perpendicular to the line joining
द पॉजिटिव चार्ज particle never come back to its equilibrium point। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम क्या कहलाते हैं आपका? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो कहने का मतलब ये अगर ये चार्ज पार्टिकल को अगर यहाँ पे है तो इसको जरा सा आपने डिस्प्लेस करा, जरा सा डिस्प्लेस करा, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या कर जाएगा? यहाँ से ढलक के नीचे गिर जाएगा। तो इस टाइप्स के इक्विलिब्रियम, यानी इस टाइप्स के इक्विलिब्रियम क्या कहलाते हैं? आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चीज आपका जस्ट इससे मिलता जुलता है, तो दिस इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो चलिए जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं? चलिए अब एक बार चाहता हूं मूवेबल चार्ज को मैं नेगेटिव चार्ज लेकर एक बार ट्राई करता हूं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या था? अपना पॉजिटिव चार्ज था जो कि फिक्स था। क्या था? फिक्स था। यहाँ अपना पॉजिटिव चार्ज था, वो क्या है? फिक्स्ड है। इस बार क्या करा? इन दोनों चार्ज के सेंटर पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमें मिला था, इस बार हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करा, नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करा। ये क्या है? आपका मूवेबल है, ठीक है। यानी इस पॉइंट पर मैं इस बार लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आपको नोट में मैं लिख के दे दूंगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप जरा समझना। ये क्यू चार्जेज है। इफ दिस क्यू चार्जेज इज प्लेस्ड इन बिटवीन एग्जैक्टली, देन दिस माइनस क्यू चार्जेज इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इन दो फिक्स चार्जेस के बीच में जस्ट बिटवीन में अगर हम प्लेस करते हैं तो माइनस क्यू चार्ज क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम को पॉइंट को स्लाइटली इस चार्ज पार्टिकल को अगर डिस्प्लेस करके यहां पे लाता हूं, तो ध्यान से देखना। अब ये चार्ज पार्टिकल को यानी माइनस क्यू को अभी मैंने डिस्प्लेस करके यहां पे लाया, तो दैट मीन्स when minus q charges is slightly displaced towards right। थोड़ा सा इस चार्ज पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस करा राइट की तरफ, यानी दाएं की तरफ हमने डिस्प्लेस करा, तो यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल आ गया, यानी माइनस क्यू यहाँ पे आ गया। अब देखो जैसे ही यहाँ पे चार्ज आया तो ये क्या है? माइनस है, और ये क्या है? प्लस है। और माइनस प्लस के बीच क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चार्ज पार्टिकल को ये चार्ज पार्टिकल क्या कर लेगा? अपने तरफ वो खींच लेगा, अपने तरफ वो खींच लेगा, ठीक है। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव है, और ये चार्ज पार्टिकल क्या है? नेगेटिव है। तो ये भी चार्ज पार्टिकल अपने इस चार्ज पार्टिकल को अपने तरफ खींचेगा। बट आप जानते हो ये क्या है? अभी डिस्टेंस छोटा हो गया, तो जैसे ही डिस्टेंस छोटा होता है तो क्या लगता है? फोर्स ज्यादा लगता है, अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ के हेल्प से। तो डिस्टेंस छोटा हो गया था, दैट मीन्स राइट साइड का जो फोर्स हो गया वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड फोर्स। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि राइट साइड का फोर्स यानी फोर्स ऑन राइट साइड इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन लेफ्ट साइड, बोल सकते हैं क्या। अब देखो जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा हमने व्हेन माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल when minus q charge particle is slightly displaced towards left। अगर इस बार हम इस चार्ज पार्टिकल को जरा लेफ्ट करके देखते हैं क्या होता है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे लाया, अब ध्यान से देखो इस चार्ज पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस करके यहाँ पे लाया, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया माइनस क्यू। अब देखो माइनस और प्लस के बीच क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो क्या कर लेगा?
इस चार्ज पार्टिकल को कुछ इधर खींचेगा और ये डिस्टेंस भी छोटा हो गया, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हेल्प से ये फोर्स कुछ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यानी यहाँ पे यानी ये फोर्स जो लेफ्ट वाला हुआ और इधर जो फोर्स राइट वाला हुआ ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू राइट साइड फोर्स, यानी लेफ्ट साइड का फोर्स ग्रेटर होगा राइट साइड के फोर्स से विथ इनवर्स स्क्वायर लॉ से, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पहले इतना था अभी इतना हो गया, तो डिस्टेंस कम आ तो फोर्स बढ़ता है, तो ये फोर्स बढ़ गया। तो कहने का मतलब अगर इस चार्ज पार्टिकल को स्लाइटली में अगर लेफ्ट लेता हूं या स्लाइटली राइट लेता हूं, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन को वो गेन नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम में नहीं वापस आ पाता है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन कुछ इस बार ऐसे है, जरा सा इसको हमने डिस्प्लेस करा या जरा सा इधर हमने डिस्प्लेस करा, यानी लेफ्ट साइड जरा सा डिस्प्लेस करा या राइट साइड डिस्प्लेस करा, तो ये चार्ज पार्टिकल ढलक के नीचे आ जाता है। तो कहने का मतलब दिस इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या कहलाता है आपका, दिस इज द केस ऑफ this is the case of unstable equilibrium, जस्ट अपोजिट ऑफ रिवर्स केस। वहां पे अपन लोगों को क्या देखे थे, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग क्या मिलता था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग अगर डिस्प्लेस चार्ज पार्टिकल को करते हैं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमें मिलता है। अब देखिए जरा सा, इस चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, वर्टिकली हमने डिस्प्लेस करा, इस चार्ज पार्टिकल को वर्टिकली ऑन द लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस करा। तो अब ध्यान से देखा, जैसे ही हमने मान लीजिए y डिस्टेंस डिस्प्लेस करा, तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ यहाँ पे आ गया, और ये तो यहाँ पे है क्या, माइनस क्यू चार्जेस है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो क्या लगेगा, इनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी फोर्स लगा, ठीक है। अभी देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कहने का मतलब F। अब ध्यान से देखिए, जब हम इस फोर्स को रिजोल्व करते हैं, इस फोर्स को रिजोल्व करते हैं तो क्या मिलता है, इधर मिलेगा F cos थीटा, इधर मिलेगा F sin थीटा, F sin थीटा, फिर इधर मिलेगा F cos थीटा, इधर मिलेगा F sin थीटा। फिर ये दोनों फोर्स क्या कर देगा, दोनों को कैंसिल कर देगा, और ये दोनों फोर्स मिलकर वो क्या करना चाहेगा, इस चार्ज पार्टिकल को फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन को अचीव कराने में मदद करेगा। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को ऑन द लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलरली हम डिस्प्लेस करते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल फिर से अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करना चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना कौन सा केस, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली जब हम इस चार्ज पार्टिकल को एक बार ऊपर उठा के देखते हैं, तो जब हमने ऊपर इस चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो यहाँ पर फोर्स लगा, यहाँ पे फिर क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ध्यान से देखिए, जब हम इस फोर्स को और इस फोर्स को रिजोल्व करते हैं तो नेट फोर्स हमारा कुछ इधर आता है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हमें कैंसिल मिलता है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें जीरो मिलता है, और जो भी फोर्स मिलता है हमें वर्टिकल फोर्स मिलता है, और वो फोर्स क्या करना चाहेगा, इस माइनस क्यू चार्जेस को फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने में मदद करेगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, बस वही कंडीशन, अगर मैं यहाँ से चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस थोड़ा सा भी करा तो वो फिर से इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, या यहाँ से अगर मैं छोड़ता हूँ उस पार्टिकल को तो वो फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रीवियस केस। तो कहने का मतलब व्हेन माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल is slightly displaced
perpendicular to the line joining, then minus q charge wants to reattain to its previous position equilibrium, called stable equilibrium. तो आई होप आप स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में जरूर समझे होंगे। जब मूवेबल चार्ज का नेचर बदल दिया जाता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम आपका अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो जस्ट इसका आप स्ट्रॉन्ग रिव्यू ले लेना और इस पर अपन लोग चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं, चलिए अब अपन लोग इक्विलिब्रियम पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन में लिख देता हूं, टू चार्ज पार्टिकल ऑफ प्लस क्यू एंड प्लस 9q आर separated with distance of d, where should be third charge placed on the line joining such that it should be in equilibrium. कहने का मतलब दो चार्ज पार्टिकल ले लिया, एक प्लस क्यू ले लिया और दूसरा 9q ले लिया, दोनों का इस बार सेम नेचर है। तीसरा चार्ज पार्टिकल हमने लिया, उस चार्ज पार्टिकल को कहां पे रखना है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सच दैट वो चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट हमने ले लिया, लेट प्लस क्यू चार्ज इज द थर्ड चार्ज। हमने प्लस क्यू एक थर्ड चार्ज ले लिया। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्लस क्यू चार्जेस है और दूसरा प्लस 9q चार्जेस है। ठीक है, ध्यान से देखना, इनका लाइन ज्वाइनिंग ये रहा अपना। ठीक है, अब पूछ रहा है तीसरा चार्ज पार्टिकल को कहां पे रखें, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सच दैट इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम में। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये नहीं कह रहा कि इन बिटवीन ही, कहां पे रखें सच दैट थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या लगेगा इनके बीच, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट कुछ इधर होगा, यानी F ऑन Q ड्यू टू Q। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स लगेगा कुछ इधर की तरफ, तो यानी F ऑन Q ड्यू टू 9Q। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर दो फोर्सेस का नेचर सेम ही डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होने का कतई भी चांस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस अगर करता तो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू ड्यू टू 9Q। अब ये नोटेशन हम कैसे यूज करते हैं, तो अगर ये नहीं आप जानते हैं तो आपको सर्च करना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और साथ में लगा देना है आपको पीपीडी आरकेजे या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे। तो देखिए, ये तो इस
के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर हुआ, सिमिलरली इस चार्ज पार्टिकल के कारण भी इस चार्ज पार्टिकल पर हुआ, तो इसका फोर्स किधर लगेगा, कुछ इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो F ऑन Q ड्यू टू Q। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों फोर्स का डायरेक्शन कुछ सेम है, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अब तीसरा कहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल के देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, तो इस बॉडी पर यानी इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इस चार्ज पार्टिकल पर यानी F ऑन Q ड्यू टू 9Q, सॉरी, तो F ऑन Q ड्यू टू Q, तो कुछ फोर्स इधर लगा। सिमिलरली अब ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर इस चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स कितना लगेगा, F ऑन Q ड्यू टू 9Q। अब देखिए एक चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स कुछ इधर लग रहा है, एक फोर्स कुछ इधर लग रहा है, तो यहाँ पे चांसेस हैं ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, बशर्ते ये फोर्स इक्वल होना चाहिए ये फोर्स का। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम के लिए F ऑफ Q बाय 9Q शुड बी इक्वल टू F ऑफ Q ड्यू टू Q। समझ में आया? यानी लेफ्ट साइड फोर्स अगर राइट साइड फोर्स के बराबर हो जाए तो ये बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखिए F इक्वल टू क्या होता है, F Q 9Q इक्वल टू क्या होगा, तो K Q बाय R स्क्वायर। तो R क्या होगा, तो हमने मान लिया यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो हमने मान लिया इसे x डिस्टेंस है, हमने मान लिया x डिस्टेंस है, और दिया क्या गया है, यहाँ से यहाँ तक इस चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस कितना दिया गया है, तो ध्यान से देखिए डिस्टेंस d दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस d दिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका x दिया गया है। तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, तो d माइनस एक्स डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? अरे बाबा ये टोटल d है, अगर ये x होगा तो ये कितना होगा, d माइनस एक्स होगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे r क्या होना चाहिए, तो फोर्स किसके कारण निकाले हैं, किस पर, तो इस पर निकाले, किसके कारण निकाले हैं, तो इसके कारण। तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, तो d माइनस एक्स, यानी d माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ में आया? इक्वल टू क्या होगा, तो F बाई Q, F ऑन Q यानी K Q अपॉन R। R कौन होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच का जो R है, तो Q और Q के बीच का R क्या है, तो x है, तो अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये K कैंसिल हो गया, ये Q भी कैंसिल हो गया, ये भी Q कैंसिल हो गया है, और भी कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं। अब देखिए क्या बचा, ऊपर में 9, नीचे में d माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 बचा बाय एक्स स्क्वायर। हुआ क्या, हाँ बिल्कुल हुआ। अब ध्यान से देखिए, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 3 बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या? यहां तक आपको दिखाई दे रहा? मैं 1 मिनट कैमरे की पोजीशन देख लेता हूं। जी हाँ, दिखाई दे रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, ये इधर स्क्वायर उड़ा के इधर भी स्क्वायर हम उड़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल उड़ा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये क्या बचा अपना, 3 बाय डी माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स। अब हमें चाहिए क्या, ये x का लोकेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, d माइनस एक्स इक्वल टू 3x होगा क्या? ये क्या हो गया, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x, तो x को एक साइड में रखिए और इस क्वांटिटी को दूसरे साइड में रखिए। तो d एक साइड में रखा, ये माइनस है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3x और ये क्या हो जाएगा, x मिलकर 4x। अपन को चाहिए क्या, x चाहिए, तो x रखेंगे एक साइड और रेस्ट क्वांटिटी को दूसरे साइड, तो x इक्वल टू डी बाई 4। तो यानी x का वैल्यू हमें मिल चुका है, x का वैल्यू हमें मिल चुका है। तो कहने का मतलब
x हमारा ये वैल्यू कितना हुआ, d/4 हुआ। x हमारा कितना हुआ, d/4 हुआ। तो ये डिस्टेंस हमें d/4 पर मिला। अगर इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से d/4 डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये सिस्टम आप तो ये चार्ज पार्टिकल पर आपका नेट फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ नोट्स में दे देता हूं। इफ बोथ द चार्जेस माने ये चार्ज और ये चार्ज आर इन सेम नेचर, इफ, चलिए नोट बनाकर दे देता हूं, इफ बोथ द चार्जेस are in same nature and third charges is opposite or same nature, then थर्ड चार्जेस का जो इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन होगा विल ऑलवेज इन बिटवीन द बोथ चार्जेस, सेम नेचर, देन थर्ड चार्ज should always in between them। एंड अब ध्यान से देखो x का वैल्यू अपना कितना मिला, d/4, यानी अगर ये d/4 है तो ये कितना होगा, तो d - d/4, तो ये क्वांटिटी बड़ा हो गया, ये क्वांटिटी छोटा हो गया। तो अब ध्यान से देखिए ये हमें x का वैल्यू मिला कहां पर, तो छोटे चार्ज के नजदीक, बिटवीन देम एंड नियर टू द स्मॉलर चार्ज, ठीक है, नियर टू द स्मॉलर चार्ज मिला है। और ये x निकालने का आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी मैं दे देता हूं। तो x इक्वल टू होता है √Q1, यानी ये Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1, यानी x इक्वल टू √Q1 डिवाइडेड बाय √Q2 प्लस √Q1 इंटू डी। ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसे आप लर्न कर लेना। अब आपको चेक कर लीजिए कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं कि x का वैल्यू d/4 आता है कि नहीं आता है। तो ध्यान से देखिए Q1 क्या है, Q1 क्या है, तो Q1 इज द स्मॉलर चार्ज, वेयर, यहां पे लिख लीजिए, वेयर Q1 इज स्मॉलर चार्ज, ठीक है। अब चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए Q1 कितना है, Q1 आपका 1 है, तो √1 डिवाइडेड बाय क्या है, Q2 कितना है, 9 है, तो 9 प्लस Q1 है प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू x। अब ध्यान से देखिए 1 का क्या हो गया, स्क्वायर रूट 1, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 3, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 इंटू डी इक्वल टू एक्स, या 1/3 4 इंटू डी इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से देखिए x इक्वल टू d/4 आया, x इक्वल टू d/4 आया। तो कहने का मतलब हमारा ये फॉर्मूला जो था एक्यूरेट फॉर्मूला है टू क्विकली सोल्व क्वेश्चन। तो जब आपको क्विकली सोल्व करना है तो ये फॉर्मूला लगाइए, अदरवाइज आप इन लेंथी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद में अपोजिट नेचर का लेके एक क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। हो गया, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं, चलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट क्वेश्चन वही रहा, मैं जरा सा इसे साइन अभी चेंज कर देता हूं, ठीक है। एक दो चार्ज हमने लिया, एक पॉजिटिव प्लस क्यू और दूसरा -9q है, ठीक है। और उन दोनों का बीच का सेपरेशन आपका d ही रखा है, ठीक। तीसरा चार्ज इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे कहाँ रखें सच दैट वो हमें इक्विलिब्रियम में मिले। तो चलिए देख लेते हैं। मान लिया ये क्या है, अपना पॉजिटिव q है, ठीक।
यहाँ पे अपना क्या है -9q है, ठीक है। चलिए इन दोनों के लाइन ज्वाइन कर दीजिए। पूछ रहा है इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग पे कहां पे रखा जाए तीसरा चार्ज सच दैट इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो पहले तो हमें पता चल चुका था कि बीच में कहीं पे आता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो वही चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस स्मॉलर चार्ज के नज़दीक डाल के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने Q चार्जेस को कंसीडर करा। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे प्रीवियस केस में भी हम पॉजिटिव चार्ज लें या निगेटिव चार्ज लें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पे अभी करके दिखा दूंगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज लिया तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो यानी इस पर कुछ फोर्स इधर लगेगा, यानी F/Q ड्यू टू Q, ठीक है। अब ये इसके कारण क्या लगेगा, तो ये माइनस चार्जेस है और ये प्लस चार्जेस है, तो इधर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा। तो F/Q ड्यू टू -9q, ठीक है। तो एट्रैक्शन लगेगा। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या, कभी नहीं, क्योंकि बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होने का चांसेस नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा। तो मान लिया कि यहाँ पर वो चार्ज बॉडी को हमने रखा, यहाँ पे क्या होगा, +q, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो ये +q इस +q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, F/Q ड्यू टू Q, ठीक है। अब देखिए ये क्या है आपका -9q है, तो माइनस और ये क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा। क्या है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यानी F/Q ड्यू टू 9q। अब यहाँ पे देखिए नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है। अगर ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स हो गया तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होने का चांसेस है। चलिए यहाँ पे मे बी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। यहाँ पे एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा चार्ज है, Q, तो पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पे रखा है। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस ये प्लस क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ पे ये चार्ज बॉडी कुछ इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा विथ द हेल्प ऑफ -9q के कारण। तो क्या हो जाएगा, F/Q ड्यू टू 9q के कारण फोर्स इधर लगेगा। अब ये क्या है, +9+q है, तो +q के कारण फोर्स किधर लगेगा, कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो क्या लगेगा, F/Q ड्यू टू Q। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में होने की चांसेस हैं। क्यों, देखो एक फोर्स कुछ लेफ्ट की तरफ लगता है, एक फोर्स कुछ राइट की तरफ लगता है। अगर ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स हो जाता है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आने की संभावना है। बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्यों, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, फोर्स यहाँ पे हमने रखा तो Q × 9q, और ये क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो कुछ नजदीक होगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, इसका तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल के कारण, तो देखो मैग्नीट्यूड भी हाई है, देखो 9q और Q, मैग्नीट्यूड भी हाई है और डिस्टेंस भी कम है। तो यहाँ पे फोर्स बहुत अधिक होगा, फोर्स क्या होगा, बहुत अधिक होगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स, यानी है यार F ऑन लेफ्ट साइड फोर्स इज हायर देन ऑफ F ऑन राइट साइड फोर्स। तो यहाँ पे कभी भी चांसेस नहीं हो सकता है इक्विलिब्रियम में होने की, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वांटिटी यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का भी वैल्यू ज्यादा है और इनवर्स स्क्वायर लॉ जो फॉलो करता है वो भी इनवर्स यानी R का वैल्यू भी कम है। तो यहाँ पर ये फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे, और ये फोर्स कम क्यों होगा, तो देखो Q × Q, मैग्नीट्यूड भी कम है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो यहाँ पे फोर्स और डाउन हो जाता है, यहाँ पे फोर्स और हाई हो जाता है। तो कभी भी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो ये चार्ज बॉडी यानी ये चार्ज इस चार्ज के नजदीक है, तो क्या होगा, देखो
क्यू क्यू, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आपका हो गया क्यू इंटू क्यू, और डिस्टेंस क्या है आपका नज़दीक है, तो यानी फोर्स आपका बढ़ जाएगा, फोर्स आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हाई है, बट इसका डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक हाई है, यानी ज़्यादा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ये कम जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का चांसेस है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब देखो हमने क्या बताया था, यहाँ पे आप दूसरा नेचर का भी चार्ज ले सकते हो, तब पर भी आंसर सेम ही आएगा। सपोज करो कि आपने यहाँ पर माइनस क्यू लिया, ठीक है, माइनस क्यू लिया। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसका क्या होगा, तो रिपल्सन होगा, यानी दोनों फोर्स कुछ इधर ही आएगा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होने की चांसेस नहीं है। अरे बाबा देख, इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी एफ ऑन क्यू ड्यू टू क्यू, इसके कारण ये माइनस है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी एफ ऑन क्यू ड्यू टू 9q। तो यहाँ पे देखो दोनों फोर्सेज का सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे अगर डालते हैं माइनस क्यू, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन, और इसके कारण क्या होगा, तो रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, ये माइनस है, ये माइनस चार्ज को यहाँ पे लेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और इस चार्ज के कारण ये प्लस है, और ये चार्ज जो यहाँ पे डालेंगे तो माइनस है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। तो सेम केस यहाँ पर भी ये आर का वैल्यू यहाँ पे नजदीक हो जाता है, और क्वांटिटी भी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ओनली पॉसिबल केस यहाँ पे होगा टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो आप पॉजिटिव लो, कहने का मतलब ये चार्ज को आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, सेम ही आंसर आने वाला है। तो जस्ट प्रीवियस केस में भी वैसे ही हम कर सकते थे। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो ये तो ऑप्शन हुआ ही नहीं, ये भी ऑप्शन हुआ ही नहीं, एक ही ऑप्शन ये बचा है, इक्विलिब्रियम में ये चार्ज बॉडी होने के लिए यहाँ पे पोजीशन होना चाहिए। तो मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया गया है, d डिस्टेंस दिया गया है, ये कितना है, d डिस्टेंस दिया गया। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये चार्ज बॉडी जो हमने प्लेस करा है वो कितने डिस्टेंस पर, तो मान लेते हैं x डिस्टेंस पर हमने प्लेस करा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यानी f ऑफ q भी, यानी f ऑफ q शुड बी इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ q 9q का, तभी तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। और f ऑफ q इक्वल टू क्या होता है, तो ये q इंटू ये q बाय आर स्क्वायर। तो r कौन सा, तो यहाँ से यहाँ के बीच का r क्या है, तो x है, तो x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू f ऑफ q, तो इसके बीच का क्या होगा, तो q 9q अपॉन आर स्क्वायर। तो इस चार्ज बॉडी का और इस चार्ज बॉडी का r कितना है, तो देखिए d और ये x, तो क्या हो गया, d प्लस x, यानी d प्लस x का होल स्क्वायर हुआ। अब ध्यान से देखिए, कुछ खुटने वाला चीज है क्या, बिल्कुल, ये k कैंसिल हो जाएगा, ये k कैंसिल, ये q कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, तो मुझे लगता है ओनली इधर 1/x स्क्वायर बचा, और इधर आपका 9 अपॉन d प्लस x का होल स्क्वायर बचा। तो यानी ऐसे कर सकता हूँ क्या, 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/d प्लस x का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल। अब देखिए इधर भी स्क्वायर कैंसिल, इधर भी स्क्वायर कैंसिल, तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ क्या, 1/x इक्वल टू 3/d प्लस x, या ऐसे कर सकता हूँ क्या, d प्लस x इक्वल टू 3x होगा क्या, बिल्कुल होगा। x को एक साइड रखिए और दूसरी क्वांटिटी को दूसरे साइड रखिए, तो x को इधर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू d, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका d/2 हो गया, x इक्वल टू आपका कितना आया, d/2 हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, when both charges are, यानी fixed charges, when both fixed charges are in opposite nature, तो when both fixed charge are in opposite nature, जब दोनों फिक्स्ड चार्जेस का नेचर अपोजिट हो, देन थर्ड चार्जेस जो है फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, चाहे वो पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, कहाँ पे होता है, आउटसाइड द बोथ चार्ज, देन फॉर
देन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल will lies outside this fixed charges, outside the fixed charges, बट कहाँ पे होता है अभी भी देखो, नियरर टू द स्मॉलर चार्जेस, बट नियरर टू द स्मॉलर चार्जेस, स्मॉलर चार्ज। इसका भी कुछ शॉर्टकट है क्या? बिल्कुल भी है, इसका भी शॉर्टकट है। अगर आप x निकालना चाहते हो तो x इक्वल टू होता है q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 माइनस अंडर रूट ऑफ q1 इंटू डी, where q1 इज द स्मॉलर चार्ज। चलिए प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये फार्मूला सही है कि नहीं। जस्ट चेक कर लेते हैं क्या आया है, अपना x का वैल्यू d/2 आया है। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू अंडर रूट q1 अपॉन q2 माइनस q1 इंटू डी। तो x इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 माइनस अंडर रूट ऑफ q1 इंटू डी। तो चलिए पुट करते हैं, q1 का वैल्यू क्या है, q1 का वैल्यू आपका 1 है, तो 1 अंडर रूट में अंडर रूट, q2 का वैल्यू क्या है, तो q2 का 9 है, तो 9। अब पूछोगे कि यहाँ पे माइनस है, आपने -9 क्यों नहीं लिया, तो ओनली हम मैग्नीट्यूड की बातें करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। इसका नेचर माइनस है या पॉजिटिव है वो हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, मतलब आप मोड लगा के ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 9, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दिया, q1 का वैल्यू क्या है 1 है, इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया x, करके देखिए ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 3 माइनस ये क्या हो गया 1, इंटू डी इक्वल टू x। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो गया 1/3 में से 1 गया तो 2 इक्वल इंटू डी इक्वल टू x। अब ध्यान से देखिए x इक्वल टू क्या निकला d/2 और x इक्वल टू क्या निकला था d/2। एकदम कहने का मतलब ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपका एकदम सही है। तो जब आपको प्रॉब्लम शॉर्टकट करना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब लेंथी प्रोसेस में करना हो तो ये जिस मेथड से हम गए हैं उस मेथड से आपको करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया मिटाने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि इसी कंसेप्ट पर आपके लिए कुछ होमवर्क दे दूं। तो आपको सोल्व करना है HC वर्मा का चैप्टर नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सोल्व करना है। क्वेश्चन देखना है तो ये रहा।